अच्छा भाई, मैं हूँ बहरोज। और फैमिली इंक्लोजर की पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि एंडीवर जो है यूएफसी की पेरेंट कंपनी जो है, उसने डब्ल्यू के 51% राइट्स एक्वायर कर लिए हैं। और क्या कहते हैं, अपना पहला इम्पैक्ट जो एंडीवर ने दिखाया है इस अमल के बाद वो ये है कि 21 लोगों को, 21 सुपरस्टार्स को रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के रोस्टर से रिलीज कर दिया है। तो फैजान, इनकी हमें डिटेल्स बताएं कि ये लोग कौन कौन है। अच्छा, तो मैं जो खास नाम है उनकी बात करूंगा सबसे पहले। और जो मतलब काबिल जिक्र लोग हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम मुस्तफ़ा अली का है। उसके हम्म। बाद हमारे पास हैं अलाइस, फिर शेल्टन बेंजामिन, और इसके बाद मेसन मंसूर, फिर मैट रिडल, और एंड में जो सबसे शॉकिंग नाम है मेरे लिए वो है डॉल्फ जिगलर का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस इस चीज़ की रीज़न क्या था कि मतलब इतने सारे लोग अचानक से क्यों रिलीज़ किए हैं? क्योंकि हमने पीछे देखा है पास्ट में कि कोविड के टाइम पे, बजट कट्स के टाइम पे डब्ल्यू ने बहुत सारे रेसलर्स को रिलीज़ किया। तो इस वक्त इस अमल का हम्म। क्या रीज़न था, ये काम करने का क्या रीज़न था? अच्छा, तो अभी जैसे ही ये रिलीजेस हुई है, मास रिलीजेस, तो उसके बाद फौरन ही अगले दिन मैंने देखा कि स्मैकडाउन की एक डील साइन की है, नई टीवी डील डब्ल्यू डब्ल्यू ने, जो कि $287 मिलियन पर ईयर की है। 5 साल की ये डील है, और इसकी शुरुआत होगी अगले अक्टूबर 2024 से। एनबीसी यूनिवर्सल के साथ ये डील साइन की है, जिसके बाद स्मैकडाउन का मूव होगा फ्रॉम फॉक्स टू यूएसए नेटवर्क। तो जो अभी जो मेनली जो रीजन हमें नजर आता है, जो समझ आता है, वो यही है कि स्मैकडाउन की इतनी मल्टी मिलियन डॉलर की डील की वजह से ये बजट कट्स किए गए हैं। और जो मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे तो यही रीजन लगता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में भी यही देखा है कि जब भी बजट कट्स हुए तो उसके बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू कोई मेजर डील साइन करती है। तो अभी भी जो है वो यही रीजन रहा है। सही, बिल्कुल। और ये भी मुझे बताएं कि इन सुपरस्टार्स की ये जो रिलीज हुए हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर। और इसमें काफ़ी सारे बड़े नाम भी हैं, कुछ वो लोग भी हैं जो अंडर यूटिलाइज थे काफ़ी। और क्या कहते हैं, कुछ जैसे कि शेल्टन बेंजामिन हो गए, वो तो सारी जिंदगी अंडर यूटिलाइज ही रहे हैं, उसी ब्रैकेट में आए हैं। डॉल्फ जिगलर के साथ भी हमने ज्यादती होती हुई देखी है। तो बाकी जितने भी लोग थे और इन सब लोगों को मिला के, बड़े नामों को मिला के, इन सब की क्या सिग्निफिकेंस थी और ये सब क्या वैल्यू होल्ड कर रहे थे डब्ल्यू में। और आगे जाकर इनके कैरियर के लिए ये कितना ज़्यादा फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब देखें, जो नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये इसी वजह से किए हैं कि इनका ये मतलब सबसे ज्यादा हमारे लिए शॉकिंग थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग ही मुझे जो लगता है यही थे, इसी वजह से हमने इनको शॉर्टलिस्ट किया। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं मुस्तफ़ा अली पे। मुस्तफ़ा अली बहुत एक अच्छा टैलेंट, और जिसको कि मतलब बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था। ठीक है। और हमने देखा कि मुस्तफ़ा अली हो गए, मंसूर हो गए, इनको जब तक डब्ल्यू डब्ल्यू को अपना बिजनेस सब कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड करना था और मिडिल ईस्ट रीजन्स के अंदर एक्सपेंड करना था। एक टाइम पे हम सुन रहे थे कि सऊदी के साथ में जो है, सऊदी अरेबिया के साथ में हम्म। डील होने वाली है डब्ल्यू डब्ल्यू की एंडेवर के बजाय। तो उस टाइम तक जो है मंसूर और मुस्तफ़ा अली जैसे लोग बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट थे। ठीक है, लेकिन अब जब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं और एंडेवर के साथ डील हो गई है, तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं रही है अब। और सेम हमने केस एक देखा, अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, शैंकी, जो कि जिंदर महल के पार्टनर रहे हैं इंदु शेर के साथ में, तो वो भी जो है उनको भी रिलीज कर दिया गया है। और इंदु शेर अलॉन्ग विद जिंदर महल वो तो टेलीविजन से गायब ही हैं। ठीक है, तो ये एक हो गए। इसके बाद एलाइस पे आते हैं। एलाइस को तो हम, मैं और आप दोनों ही एलाइस के बहुत बड़े फैन रहे हैं बिल्कुल। थ्रू आउट उनके। बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पे उनका जो पूरा कॉन्सर्ट, उनका हील वर्क, जिस तरह से वो हील हीट लेते हैं क्राउड से, वो हमें बहुत पसंद आया है उनका तरीका थ्रू आउट। ठीक है, तो वेस्टेड पोटेंशियल। ठीक है, और मैं कहूंगा कि एलाइस के पास अभी टाइम है, तो वो जो है वो बहुत अभी फ्लरिश कर सकते हैं, कहीं भी इनको कोई भी बड़ी कंपनी साइन कर सकती है। शेल्टन बेंजामिन, जैसा आपने कहा, शेल्टन बेंजामिन थ्रू आउट जो है वो वेस्टेड पोटेंशियल रहे, जितने भी मतलब 20 साल उन्होंने गुजारे कंपनी में। बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत बेहतरीन टेक्निकल रेसलर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनमें था कि मतलब जो उनको रोकता पुश होने से। ठीक है। इसके बाद जो है मैं आ जाता हूँ मेस पे। मेस जो है वो सिर्फ मंसूर के साथ जो है उनको पेयर कर रहे थे, और वो मतलब उनके पार्टनर थे ऐसे, जो है उनमें कोई अलग से मुझे नहीं लगता कि था पोटेंशियल। ठीक है, तो वो तो मंसूर के साथ थे, तो ऐसे उनको हम जिक्र कर रहे हैं। बाकी हम आ जाते हैं मैट रिडल पे। मैट रिडल जो है वो हमने देखा पिछले 3-4 साल में बहुत ही मतलब अच्छा पोटेंशियल था उनके अंदर। ठीक है, और मुझे लगता है कि उनकी रिलीज जो है वो उनका ना तो उनका टैलेंट में कोई मसला था,
ना ही जो है वो उनका कोई मतलब जिसको कहते हैं कि रेसलिंग स्किल्स, कैरेक्टर वर्क, सारा जो उनका मसला था ना वो था उनकी कंट्रोवर्सीज के अंदर इन्वॉल्व होना। वो आपको भी पता है, और मतलब ऐसी बातें हैं उसके अंदर जो मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। तो मैट रिडल का जो मेन रीजन रहा है रिलीज का, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सीज थी। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे शॉकिंग मेरे लिए, सबसे शॉकिंग है डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर ऐसा आदमी जो कि बहुत सारे मौके थे, बहुत सारे, जहाँ पे कि उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उनका कैरियर पूरे पूरे तरीके से वेस्टेड रहा। ठीक है। ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सारी चैंपियनशिप जीते हुए हैं वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई में। और मनी इन द बैंक विनर, बहुत उन्होंने एक अच्छा दौर भी देखा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6 या 7 साल में जो है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय जॉबर रहने के या फिर केटरिंग में बैठने के। तो अब डॉल्फ जिगलर के लिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जाके इंडीज में ग्राइंड करें। अभी भी मेरे ख्याल से सॉलिड 5 to 6 ईयर है उनके पास अपना प्राइम गुजारने के लिए, क्योंकि 43 के मुझे लगते नहीं है। ही डज नॉट लुक अ डे ओल्डर देन 30। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। जैसे मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर, उनका हमने एक ट्वीट भी देखा था कि इंडीज में बहुत काम है और सिर्फ ग्राइंड करने की बात है। ठीक है। और डब्ल्यू डब्ल्यू से बाहर भी एक दुनिया है पूरी। तो मुझे लगता है कि अगर और जगह ग्राइंड करें तो बिल्कुल उनके पास जो है वो अभी बहुत टाइम है और बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं वो, जितने भी हैं उससे भी ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैट रिडल की आपने बात की, मैट रिडल का भी रिसेंटली भी एक स्कैंडल आया था कि एयरपोर्ट पे उनकी लड़ाई हो गई थी किसी से। मुख्तलिफ बैक स्टेज फड्डे चल रहे होते हैं उनके, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये डिसिप्लिनरी इश्यूज मैट रिडल के साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक डॉल्फ जिगलर की बात है, तो भाई डॉल्फ जिगलर जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई के एक टाइम पे मतलब नेक्स्ट बिग गाय भी नहीं कहूंगा मैं, डॉल्फ जिगलर पे तो ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक अच्छे खासे अरसे तक। तो उनको अचानक से रिलीज कर देना ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर भी है काफ़ी सारे फैंस के लिए। खैर अच्छा, हमने ये देखा है कि रिसेंट टाइम्स में डब्ल्यू डब्ल्यू ई का मेन फोकस जो है, अगर मैं एरिया वाइज कहूँ तो जो समोअन रेसलर्स हैं, जो आइलैंडर्स हैं, और इनफैक्ट जो लेटिन और मैक्सिकन वगैरह वगैरह हैं रेसलर्स, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। और इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, ब्लड लाइन के ऊपर। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूँ, ब्लड लाइन, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है आइलैंडर्स का, जिनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा पुश भी मिल रहे हैं। तो फैज़ान इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे हम। बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें वक्त देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और देखते रहिए फैमिली इनक्लोजर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।